हरिओम, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम माउली। तो थंबनेल देखने के बाद आपको पता ही चला होगा कि क्या बोलने जा रहा हूँ। कि आज का विषय है कि सबके मन में कपट। सबके मन में कपट है, कोई निर्मल नहीं है। दिखाने का ढोंग अलग है कि मैं बहुत साधु संत हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। नहीं नहीं, मैं तो वैसा नहीं हूँ। मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ। मेरा मन तो बहुत शुद्ध है और निर्मल है। ये सब कुछ तुम्हारा भ्रम है। तुम लोगों को एक दिखाते हो और तुम हो दूसरे। हाथी के दांत खाने के अलग रहते हैं और दिखाने के अलग रहते हैं। तुम्हारे मन में ईर्ष्या ही ईर्ष्या बैठी है, उसको निकालो। किसी ने मोटरसाइकिल ले ली तो बोलते हो हफ्ते से ली होगी, लोन पे ली होगी, अभी लोन चुकाने को फट जाएगी इसकी। तो ये भी एक ईर्ष्या है, कपट है, छल है। अपना सगा चाचा अपना भला नहीं चाहता है, अपने सगे चचेरे भाई अपना भला नहीं चाहते। क्यों? ये युग का प्रताप नहीं है। तुम बोलते हो कलयुग है, नहीं। कलयुग सत्ययुग अपने अंदर के मन में रहता है। देखो, रावण सत्ययुग में भी था लेकिन उसका मन कलयुगीन था। और आज कलयुग है, आज भी बहुत साधु गुरु सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो आज उसके अंदर सत्ययुग है। जैसे प्रेमानंद महाराज है, उनके अंदर सत्ययुग है। ऐसा नहीं तुम युग युग की परिभाषा मत जोड़ो उसके साथ। तुम किसी का अच्छा नहीं देखना चाहते हो। अरे फलाने ने तो कार ले ली, अरे ली होगी, हफ्ते से ली होगी, अभी लोन चुकाने में फट जाएगी। और सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हो और मन में दिन भर कपट है। ऐसा नहीं चलेगा। कपट छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। कोई किसी पहले जमाने में देखो, एक जगह सब लोग रहते थे, फैमिली मेंबर्स, चाचा काका मामा। और आज के डेट में शादी हो गई कि अलग हो गए, कोई किसी का नहीं है। सब एक से जलते। ये भाभी बोलती है, देखो 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 देखो, अरे आज देवर जी ने पनीर लाया है, तो इनके घर में तो पनीर की सब्जी बनेगी। और तुम तो बेशरम हो, तुम तो बैंगन भी नहीं लाते हो। अरे इतना क्या करते होगे, क्या कमाते होगे वो। हाँ, साला दिहाड़ी जाके इतना आइश आराम से रहते हैं और तुम देखो। तो ये लेडीज झगड़ा लगाती है, छल कपट मन में। 99% इंडिया में अपने लोग अपने नहीं हैं। कोई किसी का नहीं है, ना अपना मामा है, ना अपना चाचा है, ना अपना मौसेरा भाई है, ना अपना चचेरा भाई है, ना बहन है चचेरी। अभी भी सगी भी नहीं है आजकल। तो सब पैसे के पीछे भागे हैं। जिसके पास पैसा है वो कितना भी अधर्मी रहो, चिकन खाता हो, मटन खाता हो, दारू पीता हो, तो बोलते ये वो एक फैशन है चिकन मटन खाना। उसको नाम दे दिया फैशन का। ऐसे तो तुम लोग हो। सबके अंदर दुर्योधन वास कर रहा है, किसी के भी अंदर धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है। यूट्यूब में ही देखो, छोटे यूट्यूबर को क्या कमेंट किया जाता है और बड़े यूट्यूबर को क्या कमेंट किया जाता है। बड़ा यूट्यूबर तुम्हारे को कितना भी गाली दे दे, तुम उसको इससे ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि आजकल तुमको गाली अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गीता पढ़ो, दूसरों पुराणों के शास्त्रों के पीछे मत पढ़ो, क्योंकि गीता ही विज्ञान है।
समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, उसमें कोई कर्मकांड नहीं, जातिवाद नहीं है। बहुत कपट, बहुत लोगों के अंदर कपट भरा है, बहुत भयानक कपट भरा है। कोई किसी का भला नहीं चाहता है, अपने माँ बाप को छोड़ के कोई भी नहीं, सगा भाई भी नहीं। क्या बताओ तुमको, सगा भाई तुम्हारा अच्छा नहीं देखता है, चचेरे तो चचेरे है, और चचेरे भाई तो इस दुनिया के सबसे अपने बड़े दुश्मन है। सगा चचेरा भाई तुमको लगता होगा बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो चचेरा भाई है। नहीं तो तुम देखोगे गूगल खोल के, गूगल पे नहीं मिलेगा ये। अंदर के गूगल को जगाओ, अंदर की आत्मा को जगाओ और देखो आत्मा के आंखों से कि कोई किसी का नहीं है, सब ब्रह्म है। जब तक माँ बाप है तब तक भाई तुम दादा ठाकुर हो, जब तक माँ बाप खत्म हो गए तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सगी बहन भी फोन नहीं करती जब तक तुम्हारे पास बैंक बैलेंस तगड़ा ना हो। कोई लड़की तुमको पूछेगी नहीं, तुम्हारी कुछ सुंदरता काम में नहीं आती है। बिना पैसे के तुम कुरूप हो, कुरूप। इतने भयानक कपट, ईर्ष्या। कोई छोटे हाइट वाला हुआ तो उसको बोलते हो अरे ये तो छोटा है, नाटा है, ये तो बहुत लंबा है, ये तो काला है, ये तो नकटा है, ये तो चपटा है। अरे प्रकृति की देन है, प्रकृति को तुम क्यों हंस रहे हो? प्रकृति को हंसोगे तो तुमको प्रकृति खा जाएगी एक दिन। सुधर जाओ, ये प्रकृति है, किसी को छोटा ऊंचा नीचा कर सकती है, तो तुम उसको हंसना नहीं है ना। प्रकृति भगवान है, चारों धाम भगवान नहीं है। चारों धाम घूम के मजे मार रहे हो छुट्टी निकाल के। तुमको पता है अध्यात्म क्या है? कभी यथार्थ गीता पढ़े हो, अष्टवक्र गीता पढ़े हो, अवधूत गीता पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? उसमें जाओ। अच्छा, सही धर्म क्या है? आत्मा को जानने वाला वही सनातन धर्म है, वही सही धर्म है। और जो आत्मा को जानता है, शून्य को जो जानता है, वही धार्मिक है। कर्म कांडों से कोई आदमी धार्मिक नहीं बनता है। पेड़ को धागा बांधो, नाक को दूध पिलाओ, ये नहीं है पूजा पाठ। पूजा पाठ तो है शुद्ध शाकाहारी रहना, अहिंसा के मार्ग पे चलना, चोरी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, कपट नहीं करना, मन में शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य को जानना, ब्रह्म को जानना। ऑटोमेटिकली तुम्हारे घर में प्रकृति आएगी, प्रकृति सब तुमको दे देगी। प्रकृति मतलब लक्ष्मी का नाम है प्रकृति, कोई विष्णु की बीबी नहीं है। लक्ष्मी मतलब वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, गीता के अनुसार ये प्रकृति, उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं लोगों ने, बाकी लोगों ने। लक्ष्मी है, विष्णु जी है, अरे ये नहीं है। ब्रह्म तत्व एक है, अपने अंदर ही आत्मा का अवतार होता है। अपन ही आत्मा परमात्मा है, अपन ही शिव है, अपन ही लक्ष्मी है, लेकिन अपने को उस रास्ते पे चलना रहता है, लेकिन कोई नहीं चल रहा है। ये ऊंच है, ये नीच है, ये बड़े जाति का है, ये छोटी जाति का है, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत हैंडसम, इससे ही चल रही है हमारी जिंदगी, इसमें ही। अरे 100 एकड़ जमीन था, 2-2 एकड़ पे आ गए। सुधर जाओ, दुनिया सुधर रही है और तुम दिन पे दिन कंगाल होते जा रहे हो। तुमको लग रहा है हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, ये इसको उन्नति नहीं बोलते। सब ये बाजू आजू के देश अपने थे, अभी छोटा सा देश बचा है अपना, उसमें ही आधे दूसरे लोग हैं, तीसरे लोग हैं। तुम 0% पे आए हो, सुधर जाओ। गीता पढ़ो, विज्ञान को जानो। ये पुराण, वो पुराण, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति मत पढ़ो, उसमें खाली डर दिखाया है, भय दिखाया है।
अधर्म दिखाया है। धर्म की तरफ जाओ, जो मुक्ति का मार्ग बताता है उसकी तरफ जाओ, बुद्ध की तरफ जाओ, श्री कृष्ण की तरफ जाओ, शिव जी की तरफ जाओ। नहीं जाओगे तो मैं ही जा रहा हूँ, चलो चलो बाय बाय, ठीक।